अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विषय में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 10th साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। हम अक्सर 1.1 पर पहुंचे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आज हमने करना पार्ट 8 और 9 वाला इंशाल्लाह। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बजरिया तकमील मरबा इसको आपने हल करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास है ये एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। मैं आपको तरीका बताया था पिछले साल में कि आपने अगर एक्स के साथ कोई वैल्यू मतलब आप इसके साथ अगर 2 है तो आपने पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अब देखिए एक्स के साथ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद नंबर 2 में मैंने बताया था आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है। तो कांस्टेंट टर्म वो जिस तरह एक्स वाई वगैरह नहीं होता, हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17x, ये प्लस का 33 और 4 है, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस आ जाएगा 33 ओवर है 4। उसके बाद तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि जो x के साथ वैल्यू है उसको हमेशा आपने 2 पर डिवाइड करना है। तो x के साथ वैल्यू क्या है 17, x के साथ वैल्यू है 17, तो 17 को डिवाइड करेंगे आप 2 पर। अब तो आपके पास 17 ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x के साथ जो भी वैल्यू होगी इसको हमेशा डिवाइड करना आपने 2 पर। तो अब हम लिखेंगे बाय एडिंग 17 ओवर 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने क्या करना है 17 ओवर 2 का जो स्क्वायर है यानी कि x के साथ जो वैल्यू है 17 उसको 2 पे डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर जो है उसका मुरब्बा जो है आपने दोनों तरफ क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस ये वाला 17 ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 33 ओवर है 4 प्लस 17 ओवर है 2 इसका होल स्क्वायर। यानी कि हमने जो 17 ओवर 2 का स्क्वायर आया था इस तरफ भी ऐड कर दिया और दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया। अब आप देखिए जिन रकमों के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है और 17 ओवर 2 के ऊपर स्क्वायर है, वो आपने लिख लेना है x 17 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर और जो एक्स वाई रकम साथ वैल्यू वो वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है आपने, इज इक्वल टू माइनस 33 ओवर 4 हो जाएगा प्लस 17 का स्केल लेंगे तो 289 आता है, डिवाइडेड बाय 2 का स्केल लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 17 ओवर है 2 इसका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल माइनस 33 प्लस 4 4 से कर गया 289 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखा x प्लस 17 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में 3 बाकी 5, 9 में 3 बाकी 8, 9 में 3 बाकी आएगा 6, सॉरी ठीक है 6, 8 में 3 बाकी 5 और 2 ऐसे का वैसे डिवाइड बाय 4 आ गया। अब देखें हमने ये स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आगे हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, तो हम क्या करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना है। तो x प्लस 17 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 256 ओवर है 4 इसका अंडर रूट साथ प्लस माइनस लगाएंगे। अब ये जो कैंसिल कर देंगे इसको, ये से कैंसिल हो गया, बाकी रह जाएगा आपके पास x प्लस 17 ओवर है 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का जो है आप अंडर लेंगे, 256 का अंडर लेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 4 का अंडर लेंगे तो आ जाएगा 2 बच्चों। अब प्लस का 17 ओवर 2 इसको जब दूसरे लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 16 ओवर 2 माइनस 17 ओवर 2 बच्चों। अब आप देखें कि आपके पास ये 16 ओवर 2 के साथ प्लस भी और माइनस भी है, तो आप इसको दो अलग अलग पार्ट्स में करेंगे आप। मैं इसको लिखूंगा x बराबर है एक बार 16 ओवर 2 को प्लस में लिख देना है माइनस 17 ओवर 2, यानी कि हमने एक दफा इस वाली वैल्यू क्योंकि 16 ओवर 2 के साथ प्लस है और 16 ओवर 2 के साथ ही माइनस है,
एक दफा आपने 16/2 को प्लस के साथ लिखा, एक दफा 16/2 को माइनस के साथ लिखा, तो -17/2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 बच्चों, 16 माइनस 2 से कैंसिल होगा 17 आ गया। x बराबर है -17 में 16 निकाले -1/2, इसका ये एक आंसर ये वाला आ गया। अब हमने इसका दूसरा आंसर देख रहे हैं जी, जो आपके पास यहाँ पे है x इज इक्वल टू, हमने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा -16, -2 से कटेगा 17 होगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में प्लस तो आएगा 33, -33 ओवर है 2 बच्चों। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -1/2 और -33 ओवर है 2, ये इसका आंसर है। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर करना है 9 वाला। देखिए सबसे पहले आप हम लिखाएंगे इसके नीचे 1, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम इसका आ जाएगा 3x + 1, 3x + 1 एक जैसा है, ये 3x + 1 इसका एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, ये 3x + 1 है, इसको सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देंगे अलग अलग। हम लिखेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3x + 1, माइनस का साइन, फिर आएगा ये वाला 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर है 3x + 1 इज इक्वल टू का साइन, फिर ये 3x + 1 को मल्टीप्लाई करवा देना आपने, ये जो इसका एलसीएम आया है इसको 4 के साथ भी, 8 और 3x + 1 के साथ भी, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई बाय 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1 हो जाएगा। यानी कि हमने इसका एलसीएम जो था इसको अलग अलग सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा देना, 4 को 4 3 12 हो जाएगा, x प्लस 4 1 4 हो जाएगा, ये 1 है बच्चों, ठीक है, माइनस का साइन है, ये 3x + 1 3x + 1 से कट जाएगा, 8 आ गया, इस इक्वल टू का साइन ये वाला आएगा, और 3x + 1 3x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 3x² + 5। अब यहाँ ये वाली रकमें इधर ले जाए या इनको उधर ले जाए, लेकिन एक स्टेप और कर लें, 12x प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 निकाल दें, -4 आ गया, इज इक्वल टू 3x² + 5 हो जाएगा। अब ये दोनों रकमें इसको मैं दूसरे लेके जाऊंगा, तो ये 3x² + 5, ये प्लस का 12x दूसरे जाके माइनस का 12x हो जाएगा, ये माइनस का 4 दूसरे जाके प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोबारा फिर सुनिएगा कि हमारे पास था ये 3x² + 5 इधर रहा, ये प्लस का 12x था, इसको मैं इस इक्वेशन से दूसरे ले गया तो ये माइनस का 12x हो गया, ये माइनस का 4 था, इसको मैं दूसरे ले गया तो प्लस का 4 हो गया और इज इक्वल टू 0 रह गया। अब यहाँ आप लिखेंगे 3x² - 12x, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 इज इक्वल टू 0 जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही तरीका का मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में अगर x के साथ जो वैल्यू आती है वो वैल्यू खत्म करनी है, तो x के साथ 3 है तो हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर देंगे, प्लस 9/3 इज इक्वल टू 0/3, यानी कि x स्क्वायर को हमने खाली करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 लेके आना है, तो हम ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x², -3 1 3 3 4 12, तो आएगा 4x + 3 1 3 3 3 9, तो 3 आ गया, 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना था कि जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x वगैरह नहीं है उसको दूसरे लेके जाएंगे, x² - 4x, ये प्लस का 3 जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब आपने देखना जो x के साथ वैल्यू है, अब x के साथ वैल्यू 4 है, उसको डिवाइड करना 2 पे, 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 4 हो गया, ये 2 आ गया। अब हमने क्या करना, बाय एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब हम लिखेंगे बाय एडिंग 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है, ये देखें x का जो वैल्यू थी 4 को 2 पे हमेशा डिवाइड करना है, x का जो वैल्यू होगी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 2 पे डिवाइड किया, फिर इसको हमने स्क्वायर लिया, जो स्क्वायर आएगा उस दोनों तरफ हमने ऐड करना है,
हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे जिन रकमों के ऊपर स्क्वायर आया हुआ है, x के ऊपर स्क्वायर यहाँ पे लिखा और 2 के ऊपर स्क्वायर यहाँ पे लिखा, इसका होल स्क्वायर होगा। अब x वाली रकम के साथ माइनस का साइन है तो जब में माइनस आएगा, पिछले सवाल में यहाँ प्लस का साइन तो हमने प्लस लगाया था x वाली वैल्यू के साथ, तो ये -3 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में 3 निकाल देंगे बाकी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर आ गया, x माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने इसका अंडर रूट ले लेना। x माइनस 2 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट, इसके साथ हमने प्लस माइनस लगाना है, तो अब ये जो है इससे कैंसिल होगा तो रहेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 नहीं आएगा। अब आप देखेंगे अब ये माइनस का 2 उसको हम दूसरे में लेके जाएंगे, x बराबर है प्लस माइनस 1, ये माइनस का 2 दूसरे जाके प्लस का 2 हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 के साथ प्लस है 1 के साथ माइनस है, इसको दो हिस्सों में करना आपने, तो हम इसको कर लेते हैं इस तरह से, x इज इक्वल टू प्लस 1 और प्लस 2, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 2, यानी कि इस 1 के साथ प्लस था और माइनस था, तो हमने 1 के साथ एक दफा प्लस लगा दिया और 1 के साथ एक दफा माइनस लगा दिया जी। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 बाकी 1 आ जाएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 1 और 3। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बच्चों आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला को कामयाबी और काम आमीन। अल्लाह हाफिज।